और बड़ों को सलाम। आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका अता किया। हम खुदावंद के हजूरी में आकर झुके और गीत गाने वालों को बहुत ज्यादा बरकत दी और अब खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम खुदा का बंदा यूब उसके पहला बाप को जब देखते हैं तो शैतान ने उसको आजमाया। ऐसे अपने बंदों को, खुदावंद के बंदों को इब्लीस जमाता रहता है, आजमाइश आती रहती है और वो उसी तरह सरफराज होते हैं और उस आजमाइश लिखा है कि वो आजमाइश में से निकलने की राह भी पैदा करेगा। आजमाइश में से जबकि हम उसके साथ साथ चलते हैं तो आजमाइश में से निकलने की राह पैदा करता है। जबकि मुकद्दस यूब पर भारी आजमाइश आई और उसका सारा माल जान मर गया और उसके 3 बेटियां थी और 7 बेटे थे, वो भी मर गए। तो फिर इब्लीस ने उसकी बीवी को कहा कि तू उसको कह कि इस खुदावंद को छोड़ दे और कोई खुदा ले ले और किसी को मारना शुरू कर दे। और उसने कहा कि तू नदान औरतों की तरह करती है, जबकि हम सुख पाए और दुख ना पाए। तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हम केले ही आए और केले ही जाना है। ये सब कुछ माल जान उसी ने दिया और उसी ने ही ले लिया, तो कोई बात नहीं, खुदा मुहैया करेगा। और उसके कुछ भी ना रहा तो उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए, जख्म पड़ गए और फिर भी खुदावंद का वो शुक्र करता रहा। हमें जरूरत इस चीज की है कि और तो हमारा कोई भी वसीला नहीं, कोई सहारा नहीं, हम किसके पास जाएं। तो वो हमें एक एक बीमारी से बचा के रख सकता है। ये आजमाइशें जो खुदा के साथ चलता है, पहले तो खुदा जिसे चुनता है वो बचपन से लेकर चुन लेता है, जबकि उसकी जिंदगी में दुख भी आते हैं और उन पर वो काबू पाता है और खुदावंद अपने आप को उसमें से ज़ार करता है। जबकि खुदावंद हमारे साथ है, एक एक के साथ है, तो हमें दुख भी आएंगे और हमें जरूरत इस चीज की है कि हम खुदावंद को ना छोड़ें, क्योंकि खुदावंद के अलावा हमें कोई भी बचा नहीं सकता। ये इस दुनिया में रहते हुए
हमें ज़रूरत है कि हम खुदावन के साथ साथ चलें, क्योंकि वो कहता है कि मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। जिसका नाम किताब हज़ात में न मिला उसको आग और गंदक की झील में डाला गया। जबकि ये सब कुछ हो रहा कि जो खुदादा बंदा मर्द खुदा कहता है कि मैं जानता हूं कि तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। और खुदावन ने उस पर काबू पा लिया। उसने के जिस्म में जो जख्म थे वो भी खत्म हो गए, और उसी तरह उसको हर एक चीज दुगनी मिल गई। 11,500 उसका माल जान था और उसको 23,000 मिला। और जो उसके बेटे और बेटियां थी, ऐसे ही वो 3 बेटियां और 7 बेटे उसको, उनमें भलाई ये हुई कि वो बच्चे बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। खुदावन अच्छी चीज अपने बंदों को देने की कुदरत रखता है। हमें चाहिए कि हम खुदावन के साथ साथ चले तो खुदावन हमें सरफराज करेगा और अच्छी चीज देगा कि जिसकी लोग तारीफ करें कि ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और ये बेटी या बेटा बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ऐसे ही हमें चाहिए कि हम खुदावन के आगे झुके और खुदावन को सजदा करें और रोज बरोज उसके नाम की हम्दो तारीफ करें, क्योंकि खुदावन भला है, उसकी शौकत अबदी है, उसकी वफादारी पुश्तदार पुश्त है। वो कौमों और कबीलों और उम्मतों का रब है। हम सब उसके हाथों कारागरी हैं, जिसने आसमान और जमीन और सूरज और चांद और सालों को खलक दिया है। खुदावन हमें एक एक को बहुत ज्यादा बरकतें, बहुत ज्यादा नेमतें अता करे, और खुदावन एक एक को बड़ी बरकत दे और सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे। हमें भी ये जरूर है कि हम खुदावन के आगे झुके और उसे सजदा करें और वो हमारी रहनुमाई करे। मैंने खुदावन के आगे उसके कहने पर जिंदगी बसर करता रहा, और आज तक वो हमें, उसका हाथ हम पर है। हमें वो जिंदगी और जिंदगी जैसी नेमतें अता करता है। मैं एक जो मौजा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जबकि एक वक्त ऐसा आया कि जो मेरी छोटी बेटी थी वो अचानक बीमार हो गई। 3 साल उसकी उम्र थी, तो वो बीमार हो गई और वो ऐसे कि जैसे उसका ज़हन काम नहीं कर रहा, और उसको दुआ की और खुदावंद ने ना सुनी। वो अपने बंदों को जमाता है और वो बताता है कि ये कितनी को देर बर्दाश्त या सब्र कर सकता है। डॉक्टर के पास ले गए मगर फिर भी उसको कोई फर्क ना पड़ा, और फिर रात को लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है किसी हॉस्पिटल में ले जाओ, क्योंकि इसकी हो सकता है कि दिमाग की नालियां फट गई हों। तो हम इसी तरह
आके घर दुआ करते रहे या और कोई काम करते रहे। और जबकि वो सुबह हुई तो एक ऐसा आदमी आया, उसने कहा कि ये पानी इसको पिला दो। और उस वक्त ये मेरी माँ और मेरी फूफी ने उसको उठाया था और हम दोनों मियाँ बीवी कमरे से बाहर निकल गए। और उन्होंने सोचा कि जबकि ये बाहर निकल गए हैं तो इन्होंने ये इस्तेमाल नहीं करना। उन्होंने जबकि ऊपर रख दिया और एक रुमाल के पल्ले उन्होंने तवीज भी बांध दिया जो उसने दिया था। तो जबकि दिन का 3 बजे वो तो वक्त गुजर गया और खुदावंद ने अपने खादमों को इस्तेमाल किया और उन्होंने दुआ की और बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। वो कहती कि मुझे कुछ खाने को दो, और उसने खाया और जिंदगी जैसी नेमतें मिली। हमें जरूरत है कि आजमाइश तो जरूर आती है। अगर वो इसलिए आदमी आया कि ये आदमी डोल जाए, मगर खुदावंद ने हमें मजबूत किया और आज तक अपने हाथ के नीचे रखा है। और वो शेरों के मुंह को बंद कर देता है कि वो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि उसको हिला सके। अपने बंदों के दिलों को वो मजबूत करता है और अपना जलाल ज़ार करता है। आज ये आजमाइश आदमी पे आती रहती है और आदमी जो खुदा का है वो बर्दाश्त करता रहता है। हमें एक को जरूरत है कि हम आजमाइश में से पूरे उतरे और एक का नाम किताबे हज़ात में लिखा जाए, क्योंकि उसने कहा कि जिसका नाम किताबे हज़ात में ना मिला उसको आग और गंदगी झील में डाला गया। आग और गंदगी झील में डाल दे खुदावन। एक को बड़ी बरकत दे, एक को बरकतों से मालूम माल कर खुदावन आगे चलने की हिम्मत और ताकत दे। एक को जितने इस वक्त तेरे आगे झुकी है, एक की रहनुमाई कर, एक को बरकतों से मालूम माल कर खुदावन आगे चलने की हिम्मत और ताकत दे। ये खुदावन आज के कलाम के वसीला से ये सब जितने भी सुनने वाले हैं और मुल्क पाकिस्तान में ये कलाम सुनाए और बरकत पाए और अपने गलतियां और खताओं से मुआफ़ी मांगे। खुदावन एक को बड़ी बरकत दे। हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के तख्त के सामने सिरनुकू हैं कि हमारा हादी और नमा है, हमारे दिल और गुर्दे से वाकिफ है कि हम किसके चीज़ के मोहताज हैं। नहायती मेहरबान ने खुदावंद तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं कि शुक्र है रहीम बाप के तूने हमको ये मौका बख्शा। ये मौका देखने के लिए अपना शौकत मेहरबानी है खुदावंद जैसा तूने दिन भर हमारी फास्ट निगहबानी की है, रात लिया हमारी फास्ट निगहबानी कर, मुश्किलातों से बचा के रख, आजमाइश में से निकलने की राह पैदा कर, तंगी और तकलीफ से बचा के रख, क्योंकि तो है जो था आने वाला हर एक आंख तुझे देखेगी, हर एक घुटना तुझे सजदा करता है। तेरे बंदे कमजोर हैं, तेरा कलाम ताकतवर है, तेरे नाम में, तेरे कलाम में, तेरे खून में फतह है। एक एक को बड़ी बरकत दे, एक एक को बरकतों से मालो माल कर खुदावन। हाँ खुदा हमारियाँ अर्जा दरख्वास्त सुन और कबूल कर।
मसीह यीशु का वास्ता दे के मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आवे, तेरी मर्जी जिस आसमान जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज छान दे, किस से अपने कर्जा माफ करना, तू साढ़े कर्जा माफ कर दे। सानू अस मैच ना पा सगो बुराई तो बचा, क्यों जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। सलाम है मरियम पर फजल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दस का हो, जय श्री हमेशा हमेशा। एक एक के साथ साथ जितने भी खुदावंद इस वक्त तेरे आगे झुके हैं, एक एक की रहनुमाई कर, और खुदावंद इबादत का जो वक्त है वो ख़त्म हुआ। अब सलामती से बैठे और जो भी बच्चों ने खाना पकाया है उसे खाकर फिर जाएं, आमीन।